Thank you. Okay. Now see, many students are there. So I think we have completed only 3 class, and there is no such doubt. Okay. So we will continue next lecture. Okay. And then some नमस्ते सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स की बात की हमने। फिर मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन डिफाइन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फीलिंग ये आ गया हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी एक वेलोसिटी होगी। मोबिलिटी या फीलिंग आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कितना इजीली मूव कर पा रहा है मटेरियल के अंदर, उस बात का मेजरमेंट है मोबिलिटी। जितना इजीली मूव कर पाएगा मोबिलिटी ज्यादा, जितना डिफिकल्टी से मूव कर रहा होगा मोबिलिटी उतनी कम होगी। दैट इज मोबिलिटी। एंड देन अपन ने कॉलिजन टाइम और रिएक्शन टाइम की बात किया, उसका इतना ज्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा नहीं, अदरवाइज रिएक्शन टाइम का वैसे तो यूज है काफी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट कि टेम्परेचर का कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं और कंडक्टर्स की बात करूं तो उनकी कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on conductivity of semiconductor and conductors। अब कोई बोलेगा सर इंसुलेटर क्यों नहीं लिया? अरे इंसुलेटर में तो कंडक्टिविटी है ही नहीं ना, टेम्परेचर कितना भी कर ले तुम, एक चीज 25 बार आएगी, देखना एक ही चीज 25 तरीके से आएगी अपने ईडीसी में। इतना आएगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट होंगे ना वो पॉइंट आपको रटने नहीं पड़ेंगे, ऐसे याद हो जाएंगे, हाँ ऐसा है। ओके, कुछ फंस गया दांतों में। तो सही है ना, AKTU ने सही किया, ठीक है, AKTU ने सही किया। AKTU का मतलब क्या है? अनिल कुमार, वो तो AKG कॉलेज है, वो तो यूपी में, UPTU है ना। नहीं तो AK कौन सा है? वो अनिल कुमार गर्ग तो नहीं है, एक कॉलेज है ना मेरठ में। अच्छा, अब्दुल कलाम चलो अब्दुल कलाम, ओके, अब्दुल कलाम के ऊपर नाम है, बहुत बढ़िया। आज कितना 27 है क्या आज? ओके, आज अगर APJ अब्दुल कलाम की बात हो गई तो आज का ही दिन था जिस दिन APJ अब्दुल कलाम हमको छोड़ के चले गए थे। ओके, 27 जुलाई 2015 को, है ना, उनका क्या हो गया था, कार्डियक अरेस्ट आया था आपका, एक शायद वो कहीं पर थे, कहाँ पर, शिलोंग वगैरह में थे आई थिंक। ओके, IIM शिलोंग। ओके, और शिलोंग में उनको ये हो गया था और वो चले गए हमें छोड़ के, है ना। सो ही इज रियली ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, हम इसलिए बोलते हैं उनको ट्रू इंस्पिरेशन, मैं इसलिए बोलता हूँ उनको कि बेटा एक चीज याद रखना, आपके लिए जो इंस्पिरेशन आप बनाते हो ना, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, या आप बोले अजय देवगन या सलमान खान, ये समहाउ हम इनके बारे में पूरा नहीं जानते हैं। समहाउ क्यों नहीं जानते इनके बारे में पूरा? क्योंकि ये हमें ऊपर से दिख रहे होते हैं, अंदर से कैसे हैं वी डोंट नो। अंदर से ये लोग क्या है, कैसी पॉलिटिक्स करते हैं वी डोंट नो, क्योंकि इन्होंने कभी सेक्रीफाइस नहीं किए हैं। इन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला है रोहित शर्मा ने कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, समझना मेरी बात को। कभी रोहित शर्मा ने ऐसा किया है क्या, या धोनी ने ऐसा किया है क्या कि किसी टैलेंटेड पर्सन को अगर टीम में नहीं लिया गया और उसने बोल दिया हो नहीं मैं नहीं खेलूंगा अगर इसको नहीं लिया गया टीम में? तो मीनिंग इज दैट they never fight for others, they are doing their job, they are performing well and they are good person, okay, but they are not working for others। but APJ अब्दुल कलाम हमारे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है, इसलिए है क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए लिखा है, किया है काम। नेक्स्ट उनकी बात ये भी है कि आपको पता होगा कि जब बिहार के विधानसभा के टाइम पर जब वो गड़बड़ चल रही थी सब कुछ बिल्कुल एकदम, तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से, जब हमारी कांग्रेस में मतलब मनमोहन सिंह की जी की सरकार थी, तो इस्तीफा देने के लिए बोल दिया था उन्होंने, ठीक है, रिजाइन करने के लिए बोल दिया था। मतलब ही इज अ पर्सन जो छोड़ सकता है
और दैट इज द ट्रू रिस्पेक्टेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। जो किसी चीज से नाराज होके किसी चीज को छोड़ सकता है, छोड़ने वाला बेस्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि इस चीज को छोड़ दो, इसमें भलाई है भाई साहब, क्योंकि वो दुखी हो रहा है उस चीज से। ओके, तो ये लोग नहीं छोड़ पाते, महेंद्र सिंह धोनी वगैरह। आपके ये इंस्पिरेशन महेंद्र सिंह धोनी, सोनू निगम, या ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर या अक्षय कुमार, और ये नहीं होना चाहिए। इनका पता नहीं है आपको क्या है। सोनू सूद देखो, एकदम से सोनू सूद आया मसीहा बन के और सोनू सूद आ गया, तो देखो हाँ पता ही नहीं है कि कब कौन आके अच्छा आदमी बन जाए। ओके ओके, नाउ नाउ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स। अब देखो बेटा, पहले बनाने वाला हूं मैं कंडक्टर्स के लिए। अब आएगा मजा, अब आने वाला है मजा। ओके, कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए बात करूं, मैंने यहां पर एक स्केल बना ली, ये स्केल बना ली मैंने ऐसे करके, एक स्केल बना ली मैंने ऐसे करके। ये टेम्परेचर 0 केल्विन, ये टेम्परेचर मैंने कहीं बनाया ये 300 केल्विन, ये हो गया अब 300 केल्विन, और ये हो गया बिलो 300 केल्विन। अब 300 केल्विन मतलब वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर अबव 300 केल्विन। बिलो 300 केल्विन मींस we are decreasing temperature below 300 Kelvin. 300 Kelvin is by default temperature, room temperature. We are increasing temperature above 300 Kelvin and we are decreasing temperature below 300 Kelvin. This is going on. Okay. What is the conductivity? What is the formula of conductivity? Conductivity in the conductors is sigma equal to NQ mu N. Yes or no? NQ. Thank you. Thank you. Okay. So NQ mu N, where N is concentration of electron and very difficult to write on this pad. Okay, बोर्ड पे तो बहुत अच्छा आता है, बोर्ड पे लिखने में मजा आता है। concentration of electrons, what is the meaning of concentration of electron? यहां बोलूं free electron concentration, free electron concentration. Okay, free electron concentration, and meaning is that in the case of conductors पहले से आपके free amount of electron, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में प्रचुर मात्रा में पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की भीड़ है कंडक्टर के केस में। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री ऑलरेडी, दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फ्री। म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू इज द चार्ज। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? फॉर्मूला बाद में देखेंगे, अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। फॉर्मूले तो कुछ कोई भी ड्राइव कर लेता है हाल डेरिवेशन करके। ओके, सो एन क्यू म्यू एन, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यू इज द चार्ज, म्यू एन इज द मोबिलिटी। नाउ हमें ये देखना है कि कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमको देखना है। लेट वी सी नाउ। अब कैसे आप समझेंगे इस चीज को? देखो बेटा, समझने वाली बात, तो एन की वैल्यू इसमें कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। अलग अलग मेटल्स का, अलग अलग कंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। कॉपर में अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा, गोल्ड में अलग होगा, एल्यूमिनियम में अलग होगा, लेकिन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी फ्री एट 0 केल्विन ओनली। नो नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू मेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन में पहले से ही पाए जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, उनको कंडक्शन में ले जाने के लिए टेम्परेचर की हेल्प चाहिए रहती है। ठीक है सर, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कैसे समझेंगे इसको। घर में आपने कभी पानी गर्म किया होगा, सर्दियों के टाइम में पानी गर्म किया होगा आपने। अरे पानी गर्म नहीं किया होगा, सब्जी गर्म की होगी। अरे सब्जी गर्म नहीं की होगी, चाय तो बनाया होगा, चाय तो गर्म किया होगा। अगर कुछ नहीं, कुछ तो गर्म किया होगा भाई जिंदगी में, यस और नो? कुछ तो गर्म किया होगा, किसी भी लिक्विड को देखो आप। ओके, सो आपने मान लो पानी गर्म किया, तो पानी गर्म करते समय आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? अगर मैं पानी गर्म किया, पानी बॉईल होने लगा, पानी बॉईल हो रहा है आपका, बॉयल होते होते ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है? मैं देख रहा हूं ऊपर से पानी तो गर्म हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? भाप बन रही है। हाँ बन रही है, भाप बन रही है। ओके, भाप बन रही है। और क्या दिख रहा है? पानी गर्म हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। और क्या दिख रहा है?
वेपर बन रही है, ठीक है, वेपर बन रही है, पानी गर्म हो रहा है, आपको ये दिख रहा है पानी कांप रहा है ऐसे करके, ऊपर ऊपर का सरफेस देखो ऐसे ऐसे कांप रहा है वो बिल्कुल एकदम, है ना, ऐसे साउंड आ रहा है, हाँ, और पानी कांप रहा है आपका ऐसे करके, ऐसे ऐसे पानी कांप रहा है, ओके, ऐसी आवाज आ रही होती है ना, ऐसी आवाज आ रही होती है, ओके। मीनिंग इज दैट अगर सरफेस पर आपको उसका वो पानी का ऐसा दिख रहा है, आपको वाइब्रेशन टाइप का दिख रहा है आपको, तो इसका मीनिंग क्या है, कैसे आ रहे होंगे वाइब्रेशन? क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से इस पानी के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस आपका सरफेस पर दिख रहा है, और सरफेस पर जो वाइब्रेशंस दिख रहा है उसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अरे वाह पानी तू तो नाच रहा है, ओके। मीनिंग इज दैट इन एनी मटेरियल आप अगर उसको हीट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भूल जाओ भाई चौधरी एवन सिंह, किसी भी टेम्परेचर पर हो वाइब्रेशन हो रहे होंगे, जरूरी नहीं है कि हमको कोई चीज दिखे तभी हो रही है, तो पहले सुनो सबके सब, तो क्या बोल रहा हूं मैं, वाइब्रेशन दिख रहे हैं, मतलब इनसाइड द दिस लिक्विड वाटर, लिक्विड है वाटर, इसके अंदर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, या मैं बोलूं एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें देख लिया हमने। सिमिलरली सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं हम, तो सॉलिड स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं हम, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होते हैं। सर मान लो आयरन की बात करूं, लोहे की रॉड, तो आपने उनको देखा होगा, लोहार जो काम करते हैं लोहे का, तलवार बना रहे हैं या हसिया बना रहे हैं या कोई भी लोहे का काम करने वाले, तो वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, उसमें भट्टी में डालते हैं, है ना, गर्म चूल्हे में बोल दो, गर्म चूल्हे में डाला उसने, गर्म किया, अब वो गर्म हो रहा है आपका लोहा, आयरन गर्म हो रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, देख नहीं बैठे हो यहाँ पर, आयरन गर्म हो रहा है, हाँ हो रहा है, गर्म होते होते हमने देखा रेड हॉट हुआ, रेड हॉट होने के बाद लाल लाल दिखने लगा, टच मत कर लेना, गलती से टच मत कर लेना, हाथ जल जाएगा, उसके बाद रेड हॉट होने के बाद सीधा मेल्ट हो गया, वो मेल्ट हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमने देखा उसमें कि हमें वो सीधा रेड हॉट दिख रहा है, रेड हॉट होने के बाद मेल्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिख नहीं रहा वो हो नहीं रहा हो, ऐसा नहीं है, कई चीजें हमको दिख नहीं रही हैं लेकिन हो रही हैं, क्या हो रहा है, जैसे हमने उसको हीट अप करना स्टार्ट किया धीरे धीरे टेम्परेचर, एटम्स उसके ऑसिलेट किए, एटम ऑसिलेट किए और टेम्परेचर दिया मैंने, और एटम ऑसिलेट किए, एटम ऑसिलेट करने का मतलब एटम वाइब्रेट किए, एटम्स के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेड हॉट हो गया, लाल हो गया, बॉन्ड इतने ब्रेक हो गए कि एटम दूर दूर होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट हो गया, आर यू गेटिंग इट, क्योंकि एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, सॉलिड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के सॉलिड बन जाते हैं, लिक्विड में बॉन्ड आपका क्या होता है, इस बॉन्ड बहुत कम होता है, सो मीनिंग इज दैट बॉन्ड उसका क्या होता है, स्ट्रेच होता जा रहा है, एटम ऑसिलेट कर रहे हैं और ऑसिलेट करके दूर दूर जाते आ रहे हैं और बाद में मेल्ट हो गया, मीनिंग इज दैट इन एवरी सिंगल मटेरियल इन दिस वर्ल्ड, अगर हम उसकी बात करें तो अगर मटेरियल को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम उसे, तो उसके अंदर एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड, मीन पोजीशन क्या होती है, कल मैंने बताया था कि अगर मैं क्यूबिक स्ट्रक्चर मानूं तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो क्यूब का कॉर्नर है इसको बोलता हूं मैं लैटिस पॉइंट, ओके, वहां पर एटम रखा होता है, उस मीन पोजीशन के अराउंड एटम क्या कर रहा होता है, लैटिस पॉइंट के अराउंड वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ऑसिलेट करेगा, वाटर को देखो पानी को गर्म कर रहे हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा वो उतना उतना ऐसा होने लगेगा, उचक के मुंह पर भी आ जाता है कई बार, पानी का एक बूंद आ गई, अरे ये कहां से आया, ऐसे करते हैं, दूध को गर्म कर रहे होते हैं, एक बार उचक के सीधा ऊपर आता है, अरे ये दूध कैसे आ गया मुंह पर, अरे तूने हीटअप इतना कर दिया, उचकेगा तो है ही, उछलेगा तो है ही, आर यू गेटिंग इट, मीनिंग इज दैट वाइब्रेशंस आपके बढ़ते जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं, सो मीनिंग इज दैट, अब मैं लिखने वाला हूं यहां पर, अब 300 केल्विन अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो चाहे वो मेरे कंडक्टर्स हो या कोई भी मटेरियल हो, लिक्विड हो सॉलिड हो, ऑसिलेशन ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट क्या होगा, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एट लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर एटम रखा होता है आपका वो मीन पोजीशन को लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस पॉइंट इंक्रीजेस, ऑसिलेशन ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट इंक्रीजेस, ऑसिलेशन ऑफ एटम बढ़ गया मतलब ये मटेरियल है, अब समझना बेटा, कंडक्टर्स है, कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, कंडक्टर है आपका, बैटरी से कनेक्ट किया अपन ने, कंडक्टिविटी तभी तो मेजर करोगे, आप करंट कब मेजर करते हो किसी डिवाइस का, बैटरी लगा के, तो बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, अब कर क्या रहे हो रूम के अंदर, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, लैब के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा के आप उसकी कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हो, तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, एटम का ऑसिलेशन बढ़ने लगा, अब ना अब क्या होगा, अब सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, बैटरी लगा हुआ है कंडक्टर के अक्रॉस, बैटरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मटेरियल के अंदर बैटरी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एटम का ऑसिलेशन पर सेकंड बढ़ गया है, ऑसिलेशन ऑफ एटम एट लैटिस पॉइंट है ना इंक्रीजेस, तो एटम ऑसिलेट जा रहा हो रहे हैं, तो पहले क्या था, मान लो एटम स्लोली स्लोली ऑसिलेट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एटम टकरा था, कॉलिजन,
फिर आगे गया कॉलिजन, फिर आगे गया कॉलिजन, ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, एटम का ऑसिलेशन तेज हो गया, कॉलिजन कॉलिजन कॉलिजन, कॉलिजन फास्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? कॉलिजन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा मटेरियल के अंदर, तो पर सेकंड में उसे कॉलिजन क्या मिलेंगे, एटम के साथ ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एटम तेजी से ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब क्या बोल सकता हूं, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, इसकी वजह से क्या होगा, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, ओके, पर सेकेंड में होने वाला कॉलिजन इंक्रीजेस। कॉलिजन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, ठीक है। यस, यू शुड फील लाइक दैट ओनली, आपको फील करना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन हो। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉन हूं, ईडीसीएम, मैं खुद एक इलेक्ट्रॉन हूं, आई एम आई इलेक्ट्रॉन, ओके। तो कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एटम्स पर सेकंड इंक्रीजेस। अब बताओ, कॉलिजन पर सेकंड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पा रहा होगा कि डिफिकल्टी के साथ मूव कर पा रहा होगा? इजीली मूव कर पा रहा होगा इलेक्ट्रॉन की डिफिकल्टी के साथ मूव कर पा रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर डिफिकल्टी के साथ मूव कर पा रहा है, तो मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कम होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा बेटा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में बाधा बहुत आ रही है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, इंक्रीज। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी कम, या मैं बोलूं रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू ज्यादा, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यस और नो? तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है भैया, ओके। ये मैंने यहाँ पर डिब्बे में बंद कर दिया। सो इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग डिफिकल्टी इन मूविंग इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। मोबिलिटी कम कर, मोबिलिटी बताऊंगा, मोबिलिटी और टेम्परेचर का प्लॉट बताऊंगा, रुकते जाओ, सब ठंड पकड़ो, हर चीज आएगी, ओके। ये हो रहा है। बिलो 300 केल्विन बात करूं, बिलो 300 केल्विन क्या होगा, टेम्परेचर कम किया आपने, टेम्परेचर कम किया तो ऑसिलेशन ऑफ एटम क्या होगा? तो देखो, कंडक्टर के केस में एन की वैल्यू फिक्स है आपकी, क्यू की वैल्यू फिक्स है, अकेला बचा रह गया क्या आपका, मोबिलिटी। तो टेम्परेचर के साथ मोबिलिटी चेंज हो रही है, इसलिए कंडक्टिविटी चेंज हो रही है। सो इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, एन इज फिक्स्ड, it is independent of temperature, q is fixed, only mobility will change with the temperature, temperature is high, mobility is less, तो conductivity is less, resistance is more या resistivity is more, okay। अब below 300 केल्विन, ठीक है, below 300 केल्विन लिखा हुआ है, कुछ अर्थ का अनर्थ ना समझ ले कोई, ठीक, ओके। below 300 केल्विन टेम्परेचर कम किया आपने, टेम्परेचर कम करूंगा तो मटेरियल के अंदर ऑसिलेशन ऑफ एटम क्या होगा, कम, तो बोल दूंगा ऑसिलेशन of atoms at lattice point क्या होगा, डिक्रीजेस। ऑसिलेशन ऑफ एटम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा, कॉलिजन कम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स डिक्रीज। कॉलिजन डिक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर पाएगा कि डिफिकल्टी के साथ? कॉलिजन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से जा रहा है, ओहो जिंदगी में कोई कॉलिजन नहीं, इजीली जाऊंगा, तो भैया उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टिविटी भी कम, ये चल रहा है। 0 केल्विन पर जाऊंगा मैं, 0 केल्विन पर जाऊंगा बेटा, 0 केल्विन पर नो ऑसिलेशन, तो कॉलिजन बिल्कुल कम हो गए, खत्म हो गए, लेकिन आयन तो प्रेजेंट होते हैं, है ना, आयन तो प्रेजेंट होते हैं मटेरियल के अंदर, आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे तो स्कैटर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब रेजिस्टेंस तो होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गया होगा, कंडक्टिविटी मैक्सिमम पर पहुंच जाएगी और रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। इसीलिए कंडक्टर्स सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं 0 केल्विन। तो हमारे पास क्या था ना, अभी तक जो थ्योरी चल रही थी, कॉन्सेप्ट चल रहे थे सारे, तो सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी क्या है कि मटेरियल आपका पूरा का पूरा प्योर हो, कंडक्टर्स, और उसको 0 केल्विन पर लेकर जाऊं तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना। बट सुपर कंडक्टिविटी मुझे अभी तक 0 केल्विन पर अवेलेबल थी, लेकिन अभी रिसेंटली 1 या 2 साल पहले आईआईएससी बेंगलोर ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर ली और वो पेपर पब्लिश हो गया। अब बात आती है कि अगर वो पेपर बार बार एक्सेप्ट हो गया, हर जगह से प्रूव्ड हो गया, तो बस फिर मजा आ गया, सुपर कंडक्टिविटी में ब्रेक थ्रू माना जाएगा, यस और नो। तो अभी तक सुपर कंडक्टिविटी क्या थी कि 0 केल्विन पर आपकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम है, ओके। सब बिलो 300 केल्विन ऑसिलेशन ऑफ एटम डिक्रीजेस,
oscillation of atom decreases, collision between electron and atom decreases, meaning is that electron is not colliding with the atoms, we can say electrons is moving easily, hence resistance is less, resistivity is less और conductivity is more. okay, जीरो नहीं हो सकता आदित्य सिंह, क्योंकि रेजिस्टेंस अकेला कॉलिजन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आयोन्स भी तो होते हैं, आयोन्स तो है मटेरियल के अंदर, आयोन्स तो स्कैटर करेंगे कि नहीं करेंगे, तो रेजिस्टेंस तो होगा कि नहीं होगा. सो आदित्य सिंह समझ में आया व्हाई रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो, मैंने बताया भी था, इसलिए वीडियो को रिपीट कर करके देखना, जब भी कोई डाउट आए मैं हर चीज बोला हूंगा. ओके, तो आयोन्स तो प्रेजेंट है मटेरियल के अंदर. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फीलिंग ऑफ ऑल दिस डिस्कशन? Feeling is that when temperature is increasing, resistance is increasing. When temperature is decreasing, resistance is decreasing. Meaning is that conductors का या metals का resistance temperature के proportional है. मतलब क्या हुआ? Positive coefficient. Positive coefficient का मतलब क्या होता है? Temperature increase तो resistance increase. Temperature decrease तो resistance decrease. Meaning is that conductors are. So क्या ले सकता हूँ? Conductors are positive temperature coefficient, positive temperature coefficient of resistance, positive temperature coefficient of resistance. इस शब्द का, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा. पॉजिटिव का मतलब प्रोपोर्शनल, ठीक है. एंड सेकंड पॉइंट, कंडक्टिविटी के लिए देखूं मैं, ये रजिस्टर के लिए लिखा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है. इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट. तो क्या ले सकता हूं मैं? कंडक्टर्स आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी. ओके, मीनिंग इज दैट 12th में एक चीज पढ़ी होगी, क्या बेटा, क्या पढ़ी थी 12th में? देख बेटा, ये पढ़ा था R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी. यहां से आया था बेटा ये. देख यहाँ पर अल्फा क्या है, यहाँ पर है अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट. ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता था, जिसकी यूनिट क्या होगी? ये टेम्परेचर है, ठीक है. आर नॉट की यूनिट ओम, इसकी यूनिट लेस होनी चाहिए, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यूनिट. और ये डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो केल्विन में है तो ये केल्विन में लिख लो, पर डिग्री केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड. अब देख अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव होता था, अब देख टी इक्वल टू 0 रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन में टी इक्वल टू 0 रखूं तो रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा? रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर नॉट आएगा कि नहीं आएगा टी इक्वल टू 0 पर? यही तो है टी इक्वल टू 0 केल्विन पर आर मिनिमम, इसी को क्या बोलते हैं? आर नॉट. यस और नो? सो आर नॉट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 0 केल्विन पर जो मिल रहा होता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दूं मैं, 0 केल्विन पर जो टेम्परेचर मिला आपको, ओके, पर डिग्री सेंटीग्रेड बोल दूं या पर केल्विन बोल. यहां से आई थी इक्वेशन, ये 12th में पढ़ते थे आप, R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, फिर अल्फा इज कोएफिशिएंट जो कि गिवन रहेगा मटेरियल के लिए. ये इक्वेशन 12th से आई थी ना, 12th में पढ़ाया था. डोनाल्ड ट्रम्प मेरे से बोल रहा है ये क्वेश्चन कहां से आई, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, उसके बाद बोल रहा है वो कहां से आई. आई टी इक्वल टू 0 पर कुछ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. प्रैक्टिकली आई ये इक्वेशन, और प्रैक्टिकल के बाद उस इक्वेशन को फिर वो ड्राइव नहीं की जाती है इक्वेशन, ये दी जाती है कि एक्सपेरिमेंटली देखा जा रहा था कि टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, वो भी लीनियरली. तो उन्होंने इक्वेशन लिख दी R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, और फिर उस इक्वेशन को लिख के क्या किया, टेम्परेचर के डिफरेंट वैल्यू पर रेजिस्टेंस निकाला, तो मैच हो गया एक्सपेरिमेंट के साथ. उन्होंने बोला अच्छा, दिस इक्वेशन इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग दिस फिनोमेना. आर यू गेटिंग इट? ऐसे होता है. ओके, सो R इक्वल टू R नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टर्स. कंडक्टर्स के साथ क्या हो रहा है? टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है आपका, ठीक है, और 0 केल्विन पर भी कंडक्टिविटी दे रहा है मैक्सिमम. ठीक है, चलो अब बात करते हैं, किसकी बात करनी है? सेमीकंडक्टर्स की. सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा? सेमीकंडक्टर का केस थोड़ा अलग होगा. क्या अलग होगा भैया चाचा? कंडक्टिविटी. सेमीकंडक्टर में 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी देते हैं. कौन कौन से 2 इलेक्ट्रॉन? एक जो कि कंडक्शन में मूव कर रहा है और एक जो कि बैलेंस में मूव कर रहा है. मतलब
कंडक्शन एंड मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन को एन क्यू म्यू एन, बैलेंस बैंड में मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन पी क्यू म्यू पी या होल्स। आर यू गेटिंग इट? वेयर एन इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों करंट ऐड होती है कि नहीं, इसलिए मैंने वो कराया था अभी तक, जिससे आपको एक क्वेश्चन थोड़ी समझ में आए कि I1 प्लस I2 या है ना कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 या करंट इक्वल टू I1 प्लस I2। वन करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, वन करंट इज ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड या होल्स की वजह से आने वाली करंट। ओके, एन क्या होता है यहाँ पर? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन। यस और नो? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो है ये एन। और पी का मतलब क्या होता है कि बैलेंस बैंड में कितने होल्स गायब हैं, इलेक्ट्रॉन गायब हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बैलेंस बैंड में। जितनी बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी कंडक्टिविटी मिलेगी। बैलेंस में जितना खाली हो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा बैलेंस बैंड में। तो ये होता है आपका होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन, होल्स कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट बाद में लिखेंगे, बार बार आएगा, रिपीट होगा। म्यू एन म्यू पी मोबिलिटी। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर एन एंड पी की बात करूं तो क्या ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, दीज आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 होगा तो एन इक्वल टू 0, पी इक्वल टू 0। टेम्परेचर बढ़ता है तो मोर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो एन की वैल्यू बढ़ती है कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में होल्स की वैल्यू बढ़ती है। टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है, बट इन द केस ऑफ मेटल दिस एन वाज फिक्स। क्यों फिक्स था? क्योंकि एनर्जी बैंड्स आपके ओवरलैप करते हैं और ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में बहुत ज्यादा अवेलेबल थे। 0 केल्विन पर ही ऑलरेडी आपके सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे इन द कंडक्शन बैंड। सो मीनिंग इज दैट इन द कंडक्टर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिली अवेलेबल। ये मैंने लिखाया था, जबकि इसमें क्या होंगे, रेडिली अवेलेबल नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन या बैलेंस बैंड में। नाउ सी इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, ये मोबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। सो कंडक्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन टू पैरामीटर्स, concentration of charge carrier as well as their mobility, concentration of holes as well as on the mobility of holes। दोनों पे डिपेंड कर रहा है कौन? कंडक्टिविटी। बट मेटल्स में कंडक्टिविटी डिपेंड कर रहा था केवल मोबिलिटी पर, क्योंकि एन तो फिक्स था उसका। ओके, एन तो फिक्स था किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए। सो नाउ अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बना लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पर बना लेता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पर क्या होगा, ये बनाया मैंने लाइन ये टेम्परेचर के साथ। ओके, ये टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, ये बिलो 300 केल्विन, ये आपका अबव 300 केल्विन, ये आपका 0 केल्विन। अबव 300 केल्विन अगेन सेमीकंडक्टर है, ये भी मटेरियल है, ऑसिलेशन ऑफ एटम बढ़ेगा। सो अबव 300 केल्विन अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूं और बिलो 300 केल्विन मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलने वाला है? अबव 300 केल्विन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या बोलूंगा भैया, क्या बोलूंगा बेटा? ऑसिलेशन ऑफ एटम, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स। ओके, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एट लैटिस पॉइंट इंक्रीजेस। ऑसिलेशन ऑफ एटम इंक्रीज हुआ तो फिर भैया क्या होगा? डेफिनेटली कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स पर सेकेंड इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होगा इनसाइड द मटेरियल वो एटम से बार बार कोलाइड करेगा। कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स पर सेकेंड इंक्रीजेस। ओके, कॉलिजन बढ़ गया आपका, तो आप सोच क्या रहे होंगे, कॉलिजन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बात सही है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल परम सत्य है। मतलब मोबिलिटी आपकी डिक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि भैया इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहा तो आर बढ़ना चाहिए, यस और नो? कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जैसा कि आप कंडक्टर्स में देख रहे थे, रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहा है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जिंदगी में काम हो। ये गलत, ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल बात सही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल बात सही होनी चाहिए थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सेमीकंडक्टर में क्या होगा? More electron will move from valence band to conduction band. Meaning is that when temperature increases, but
व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस क्या होगा, N increases and P increases, yes or no, more electron will move, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर EHP, इलेक्ट्रॉन होल पेयर EHP बार बार आएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इंक्रीजेस, क्यों, कि मोर इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ मोबिलिटी तो कम होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मोबिलिटी तो कम हो रही है, लेकिन एन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, एन की वैल्यू बढ़ रही है, मोबिलिटी कम हो रही है, क्यू कांस्टेंट है। तो बेटा पता क्या हो रहा है, जब भी कोई फंक्शन दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो तो दोनों का इफेक्ट देखोगे आप। तो एक वेरिएबल उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और एक वेरिएबल उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एन की वैल्यू बढ़ रही है और म्यू की वैल्यू कम हो रही है, बट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर विद द टेम्परेचर कंपेयर टू डिक्रीज इन द मोबिलिटी। सो मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, लेकिन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ओवरऑल इफेक्ट पता क्या आएगा, इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ रही है, म्यू की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन एन में इंक्रीज ज्यादा है, या मैं पी की बात करूं, पी में इंक्रीज ज्यादा है, इसलिए मोबिलिटी क्या हो जाएगी तेरी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी तेरी। ओके भैया चलो देयरफॉर क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी इज डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन आल्सो, सो इंक्रीज इन कैरियर कंसंट्रेशन इज मोर डोमिनेंट कंपेयर टू डिक्रीज इन मोबिलिटी। सो इलेक्ट्रॉन आपके जो मूव कर रहे हैं वो डिफिकल्टी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। पहले 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे आसानी से, आहा ओके कंडक्टिविटी मिल रहा था, अब 1000 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन थोड़ी डिफिकल्टी के साथ, 1000 इलेक्ट्रॉन, तो 1000 की वजह से कंडक्टिविटी ज्यादा आ गई, सिग्मा बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी कम हो रही है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ओके, नाउ अगर मैं इसमें चलूं बिलो 300 केल्विन, ऑसिलेशन ऑफ एटम, ऑसिलेशन ऑफ एटम्स, ओके, ऑसिलेशन ऑफ एटम, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मोबिलिटी का प्लॉट पढ़ाऊंगा, यहां पर लिख देता हूं नोट, मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इज कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। ओके निखिल, ऑसिलेशन ऑफ एटम सब आएगा, मैं बोल रहा हूं ना, हर चीज आएगी, ऐसा पॉइंट ही मिस नहीं होगा आपका कि जो आपको पता ना हो। ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एट लैटिस पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज स्किप करी है और बताई है तो समझ लो कि वो आने वाला है, ये समझ लो हाल क्या है। ऑसिलेशन ऑफ एटम्स एट लैटिस पॉइंट डिक्रीजेस, ऑसिलेशन ऑफ एटम डिक्रीज हुआ, आपने बोला कि भैया कॉलिजन भी डिक्रीज हो जाएगा, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स डिक्रीज, तो भैया फिर तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मूव कर पा रहा है। ओके ओके, टेम्परेचर बढ़ा, ओके नाउ तो आर तो वहां पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था ना, यहाँ तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था आर, यहाँ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी के लिए नेगेटिव था। ओके नाउ हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेक्टेशन ये होगी हमारी कि ऑसिलेशन कम हो रहे हैं तो डिफिकल्टी कम मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, रजिस्टिविटी की बात करूं आर रो की बात करूं तो रो डिक्रीज होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन था। ओके ये एक्सपेक्टेशन था, ये एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है। व्हाई, बिकॉज नाउ क्या होगा, टेम्परेचर कम हुआ बट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, बट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एन डिक्रीज और पी डिक्रीज, एन और पी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एन और पी नंबर डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का सिग्मा डिक्रीज, आर इंक्रीज, रजिस्टिविटी की बात करूं तो रजिस्टिविटी इंक्रीज, तो ये होगा आपका, क्योंकि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में मेनली डिपेंड कर रहा है, मोबिलिटी चेंज होती है टेम्परेचर साथ, लेकिन उतना चेंज नहीं होती जितना कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा हो। तो 0 केल्विन, 0 केल्विन पर n इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0, नो इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो सिग्मा इक्वल टू 0। अब सिग्मा 0 तो क्या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, नहीं, रेजिस्टेंस मैक्सिमम बोला करो, इनफाइनाइट थोड़ी होता है कि रेजिस्टेंस। ओके
कि रेजिस्टेंस ये थोड़ी होता है कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है। आर यू गेटिंग इट? रेजिस्टेंस मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ओके, इनफाइनाइट थोड़ी। ओके चलो, सिग्मा जीरो है, कंडक्टिविटी जीरो, सो ऑल द सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन एक्ट एज इंसुलेटर। दो तरीके से बता दिया, तीसरा तरीका और आएगा। आर यू गेटिंग इट? दो तरीके हो गए, मैथमेटिक्स हो गया, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी, एन इक्वल टू जीरो पुट किया, पी इक्वल टू जीरो किया, सिग्मा जीरो आ गया। ओके ठीक है, चलो नाउ नहीं, resistance is not infinite. Why? Resistance not only depends on all these things. Resistance का मतलब है कि मटेरियल के अंदर कितना डिफिकल्टी मिल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब नहीं है करंट जीरो, कंडक्टिविटी जीरो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, करंट जीरो तो रेजिस्टेंस आता है इनफाइनाइट, करंट जीरो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बोल सकते, करंट जीरो नहीं, सॉरी करंट भी जीरो है इसमें, कंडक्टिविटी भी जीरो है, लेकिन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है वो समझो। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब है कोई मटेरियल ऐसा कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव ही ना कर पाए आपका, तो इसमें बैटरी लगाऊंगा मूव तो करेगा वो, ओके, लेकिन अब कैरियर है ही नहीं, कैरियर है ही नहीं, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं आ रहा। अगर कैरियर होता तो वो मूव करता ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भी होता आपका तो वो मूव करता आपका, तो रेजिस्टेंस अलग चीज है। रेजिस्टेंस को ऐसे मत बोलो करंट जीरो तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, कभी मत बोलो डायरेक्ट ऐसा। करंट जीरो तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है आपका, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस केस में, ओके। फीलिंग्स लेकर आओ, उसको ऐसे मत बोलो, रटो मत उसे कि आर का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला मत लगाओ, दिमाग लगाओ। दिमाग क्या है? दिमाग ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम पहुंचे, तो रेजिस्टेंस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन ऑसिलेशन ऑफ एटम, रेजिस्टेंस इज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन डायरेक्टली, सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन और डिफेक्ट पर भी डिपेंड कर रहा है, आयंस पर भी डिपेंड कर रहा है कि आयंस कितने हैं, तो वेरी लार्ज, ओके, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो फ्लो करेंगे डेफिनेटली, ओके। नाउ सो अगर मैं इनके बारे में लिखूं तो नोट करके क्या ले सकते हैं? Semiconductors are negative temperature coefficient of नहीं, आई डोंट नो डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प आई कैन नॉट टीच यू, ओके, मेरे को आता नहीं, मेरे को कम आता है बेटा, तुमको ज्यादा आता है। आर इज स्लोप ऑफ बी वर्सेस आई, वो नेटवर्क में ही लगे रहो और आपकी जिंदगी नेटवर्क तक ही रहेगी, और नेटवर्क इज नॉट एक्चुअल, ओके, सब फैक्चुअल चल रहा है वो। अरे मटेरियल पर डिस्ट्रीब्यूटिव मटेरियल है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव सर्किट पढ़ रहे हैं अपन। मैंने बोल दिया कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मान ना उसे, बोला मैक्सिमम कैसे है, मैं बता तो रहा हूं, उसमें आयंस भी होते हैं, मेरी चीजों को सुन नहीं रहा, उसने मान लिया। फिर मैंने बोला ना, जो भी पढ़ा है वो गलत है, पहले से आपने जो भी पढ़ा है वो आपने गलत पढ़ा है, तो पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता तो रहा हूं, उसको भी तो सुनो, आपने सुना ही नहीं, तो रिपीट करके बता मैंने क्या बोला था, रिपीट करके बता दे मैंने क्या बोला था, ठीक है। मैंने ये बोला था कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला जो अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज है कि कम है, इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टम के अंदर आयंस भी होते हैं, ऑसिलेटिंग एटम भी होते हैं, जीरो केल्विन पर कंडक्टिविटी जीरो, और मैं आर को इनफाइनाइट लिखूंगा, वो गलत माना जाएगा, आर इनफाइनाइट गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, मैक्सिमम लिखूंगा मैं। वाई रॉन्ग है? इसलिए रॉन्ग है कि आर इनफाइनाइट आपने बोल दिया करंट जीरो, आर इनफाइनाइट को नेटवर्क में होता है, ईडीसी में नहीं होगा। वाई नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, उसको फीलिंग ला, इलेक्ट्रॉन को जाने में डिफिकल्टी कितनी हो रही है उसकी बात कर, आर यू गेटिंग इट? उसकी बात कर। तो आपकी बात करूं मैं तो एन जीरो है, पी जीरो है, लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 होती, पी की वैल्यू 1 होती तो करंट आता ना, तो करंट आपका मिनिमम होता, रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम होता। आप उसको जस्ट जीरो पर मत ले जाओ, कोई चीज जीरो नहीं होती एग्जैक्टली, ओके ओके। अरे आप मजाक मत उड़ाया करो किसी का, मैं गुस्सा हो सकता हूं किसी पर, मैं कर सकता हूं कि बिकॉज दे आर माई स्टूडेंट्स, आप लोग मजाक मत उड़ाया करो एक दूसरे का, और डाउट उसका जेन्युइन ऐसा नहीं है ना, ठीक है। लेकिन मैं उससे ये बोल रहा हूं कि वो सुने मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस का मतलब करंट जीरो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट तुरंत मत बोला करो, दिस इज योर जजमेंटल, ओके। आपने गलत आंसर दे दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स लेकर आओ। फीलिंग्स ये है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी होता, दैट इज नेग्लिजिबल में पहुंचो आप, n इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 है जीरो केल्विन पर, तो करंट आपकी आती, रेजिस्टेंस होता, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है आपका, ओके। आप उसे फॉर्मूले से मत लिखो, मैक्सिमम बोलूंगा मैं, वो अच्छा लगेगा मुझे, ओके। कंडक्टिविटी मिनिमम पर पहुंच गई, उसको लिख दो, अच्छा है, ओके। तो सेमीकंडक्टर्स आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, अब देख नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट टी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है तो आर कम हो रहा है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आप इनफाइनाइट लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको, है ना।
रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट बोल लो, कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन मैं गलत बोलूंगा उसे कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब तो ओपन सर्किट कर दिया आपने, मतलब मटेरियल सीधा ओपन, उसमें करंट कभी फ्लो ही नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग इट? अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लगा दूं मैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो ही नहीं होगी उसकी। तो आप उस फीलिंग से मत लेगा, करंट से रेट मत करो रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को करो कि भाई अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जीरो हो गए, पी जीरो हो गए, तो अब चार्ज पार्टिकल है नहीं फ्लो करने, तो रेजिस्टेंस बहुत इनफाइनाइट शो कर रहा होगा मटेरियल। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स आर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स आर अब देखो कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। संपर्क, हाय संपर्क, हाउ आर यू, ऑफ कंडक्टिविटी। आप कहाँ थे अभी तक? आप दिख ही नहीं रहे थे। अभी रुक तो जा, मोबिलिटी आएगा। जीवन सिंह, नोट करके लेता हूं, मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट इज अपकमिंग टॉपिक, प्लीज बैठ, अपकमिंग टॉपिक, प्लीज हैव पेशेंस, प्लीज हैव, ठीक है, प्लीज ठंड पकड़ो, अच्छा लगेगा, ठंड पकड़ो। मैं बार बार बोल, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी क्लास में सुनने वाला चाहिए मुझे, बच्चा सुनने वाला आएगा वो सब सीख के जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो चीज आगे आने वाली है। ठीक है, प्लीज हैव ठंड पकड़। ओके, इरेजर। ओके, थोड़ा वेट कर लो यार, थोड़ा पेशेंस दे दो इस सब्जेक्ट को। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपको डाउट आया, तो अपने पास क्या है, स्पेशल क्लास अवेलेबल है। आप लाइव आओ, जूम पर आओ मेरे पास, मेरे को कॉल लगा सकते हो, मैं कॉल पर समझाऊंगा आपको। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने लोग हैं ऑनलाइन है, अगर मैं किसी के कॉल का जवाब नहीं देता हूँ, मान लो मैं फ्री हूँ और उस टाइम मैं आपका रिप्लाई नहीं करूँ, तो आप मेरे से बात करना। आर यू गेटिंग इट? मैं आपको रिप्लाई करूंगा, पूरा समझाऊंगा। इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर माय स्टूडेंट। ओके, कि सर आपने ऐसे से बताया तो वहां पे ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पूरा हो। लेकिन इसमें क्या है, भी कुछ टॉपिक आगे आएंगे, कुछ पीछे आएंगे, एकदम से इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो फैल जाओगे। ओके, चल यहाँ तक आ गए हम। तो सेमीकंडक्टर के बारे में ये हो गया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है भैया, ओके चलो यहाँ तक आ गए, ये हमने पढ़ लिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, ये पढ़ लिया, समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर? क्लियर भैया? ये पूरा फिनोमिना ऑसिलेशन ऑफ एटम, ये वाला। चलो ओके, नाउ मूव करते हैं मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। आ गया मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट, सब चीजें यही चलने वाली हैं अभी। आ गया मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, देखो अब सबको समझ में आएगा, सब उल्टा सीधा गलत सलत पढ़ के आए थे, अब देखो आज समझ में आएगा ये मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट एक्चुअल में क्या है। ठंड पकड़ तो सब आएगा। जीवन सिंह, आया मजा? मैंने बोला ठंड पकड़। नेक्स्ट टॉपिक है अपकमिंग। ये थोड़ा मैंने वो बोला है कि भगवान के बाद मेरे विश्वास करो, मैं खुद आपको इतने डाउट बताऊंगा खुद अपने से कि बेटा ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद मान लो आपको भी कोई आता है तो आप मेरे को तुरंत मैसेज करो, हाल क्या, मैं तुरंत हाल वो कर देता हूँ, हाल व्हाट्सएप कॉल कर देता हूँ, हाल क्या तुरंत, मेरा ऐसा है, हाल समझा देता हूँ 10 मिनट में। मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट। ओके ओके चलो, नाउ सी, नहीं भगवान नहीं, भगवान मत बोला करो ईडीसीओ में। एक चीज याद रखो भाई साहब, सबसे ज्यादा बच्चों का बहुत ज्यादा कटता है, इस वजह से कटता है कि वो टीचर को भगवान मान लेते हैं, और कोई भगवान नहीं है ना, सब बेवकूफ बना रहे होते हैं ज्यादातर, कल बताएंगे बाद में बताएंगे, तो बच्चे का विश्वास इतना कम हो गया। आपकी गलती नहीं है, मैं क्यों गुस्सा होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग मेरे को भी वैसे ही मान रहे हैं। टीचर कहता है कल के चक्कर में, बाद में बताऊंगा चक्कर के, मैं सब भुला भुलो के बच्चे को भाग जाते हैं। ओके चलो, नाउ सी, अब क्या बनेगा, ये प्लॉट बनेगा मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, इनिशियली इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, and this is the temperature, that is room temperature 300 Kelvin. Okay, below 300 Kelvin. Okay, now
बस टीचर को तो टाइम दो। ऐसे सन्मुखा बोला है टीचर भाग गए थे कॉलेज वाले में, अब कई होते हैं उनको आता ही नहीं है तो भाग जाते हैं। मैं हूँ अवेलेबल हूँ, लेकिन मुझे टाइम दो थोड़ा। जब मैं आपको कैपेबल बना दूं उन चीजों को समझाने लायक, तब आप फिर डिस्कस करो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा था, मैं समझा तो पाऊंगा आपको। ओके, क्योंकि आपके पास सारे वो तो हो टूल्स, सारे के सारे टूल्स तो हो। ओके चलो, यहां पर लिखा मैंने मोबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 जनरली, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -3/2 जनरली। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोबिलिटी इंक्रीज हो तो चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ऐसा ऐसा हम देख रहे थे। मैं लिखने दो, पहले बनाने दो, सब सब बताऊंगा मैं। यहाँ पे लिख देते हैं जनरली बुक्स वाले, ये बुक्स वालों ने बहुत गलत किया ऐसे करके, यहाँ पे लिख देते हैं वो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। यहाँ पे लिख देते हैं वो लैटिस स्कैटरिंग। लैटिस रूम टेम्परेचर है ना बेटा, सारे एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पर ही होंगे, है ना। जैसे मान लो ये मेरा माइक है, ये इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इट इज ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर। So now we have to study at room temperature what is its operation, how it is behaving at the room temperature. Now अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है कहीं जाकर तो फिर इसका बिहेवियर कैसा होगा। सो मीनिंग इज दैट रूम टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि उस पर ही हमारी मोस्टली एप्लीकेशन अवेलेबल है। हम देखते हैं उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। लैटिस स्कैटरिंग, यहां लिख दिया मैंने लैटिस स्कैटरिंग, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग एंड लैटिस स्कैटरिंग। पहले हम समझेंगे कि लैटिस स्कैटरिंग क्या है और इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या है और लैटिस स्कैटरिंग क्या है। अब सुनो पहले ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। मैंने क्या पढ़ाया था, सिंस इसका नाम है जियाओकोआ, जियाओकोआ कंपनी का नाम, मेरी कंपनी का नाम लो बता देना, ये ZIAOKOA। अरे भाई सर चाइना का हो तो वो अब वो मत करना यार सर, आपने मेड इन चाइना, ठीक है यार जैसा भी है क्या करें, पहले मंगा लिया था। मैं क्यों नहीं बताऊंगा यार, क्यों नहीं बताऊंगा माइक यार, मेरे को ये बताया था अंकित सर ने, अंकित सर ने माइक मंगाया था पहले, उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि सर आप है ना ये वाला माइक मंगा लो, तो मैंने फिर ऐसे दो मंगा लिए। पहले मेरे पास माइक था ये वाला माइक था, कॉलर वाला माइक, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं दो मंगा लिए थे इसलिए, तो अंकित सर का ऐसा था तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, तो मैंने तो दो मंगाए थे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। अब काम की बात करते हैं, इधर आते हैं। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि इस दुनिया में किसी मटेरियल की बात करूं, नो मटेरियल इज प्योर, नो मटेरियल इज प्योर मीनिंग इज दैट ऑल मटेरियल्स हैव इम्प्योरिटी ऑफ सम अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल। मान लो मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में सम अमाउंट में कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और फॉरेन एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, मान लो एक है पेरेंट एटम, मान लो मेरे जैसे एटम से सारे गोल्ड के 99 एटम गोल्ड के हैं और एक है एल्यूमिनियम का, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। मान लो सारे एटम्स आपके सोडियम के हैं और एक क्लोरीन का आ गया मान लो किसी मटेरियल के अंदर, है ना, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, एक पर पॉजिटिव आयन एक पर नेगेटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मीनिंग इज दैट अगर कोई भी इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग आयंस इनसाइड द मटेरियल। तो मैं लिखने वाला हूं इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का फीलिंग्स लेकर आओ। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा ये मीनिंग समझो। सिंस नो मटेरियल इज प्योर, सिंस नो मटेरियल इज प्योर, नो मटेरियल इज प्योर, therefore it has impurity of some other electronic configuration मटेरियल या एटम्स। मान लो एक पेरेंट एटम्स है और एक फॉरेन एटम आ गया इम्प्योरिटी एटम, तो इम्प्योरिटी हम बाद में करेंगे भी, हम एन टाइप पी टाइप बनाने के लिए हम
इंटेंशनली इम्प्योरिटी डालेंगे वो तो अलग बात है, अगर हम इम्प्योरिटी नहीं भी डालें ना तब भी मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी है, प्योर है ही नहीं वो. So since no material is pure, therefore it has impurity of some other electronic configuration material. Therefore क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will take place, giving or taking of electron will take place, hence possibility of having positive and negative ions, hence positive and negative ions will get created, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विल गेट क्रिएटेड. अब ये आयंस क्या करेंगे बेटा, आयंस क्या करते हैं, हमेशा स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और मटेरियल के अंदर आयंस हैं, आयंस क्या करेंगे, उसको स्कैटर करेंगे. तो नीचे लिखता हूं, these ions scatters electrons while electron travel through material, या while या when लिख देता हूं लो, when electron travel inside the material, जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर मूव कर रहा होगा तो दे आयंस जो होंगे आपके वो स्कैटर करेंगे. स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग हमेशा मोबिलिटी को डिक्रीज करता है. आपके जिंदगी में कोई भी स्कैटरिंग हो तो वो आपके पाथ को डेविएट करेगी, मतलब मोबिलिटी को डिक्रीज करेगी. क्योंकि मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी और वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में वो मेंटेन रहे और बहुत तेजी से जाए तो मोबिलिटी ज्यादा है. अगर उसमें रैंडमनेस दे दिया मैंने तो वेलोसिटी में रैंडमनेस आ गई, वेलोसिटी आपकी कम हो गई, मोबिलिटी भी कम हो गई. तो स्कैटरिंग जो भी होगी ना, हर स्कैटरिंग मोबिलिटी को डिक्रीज करेगा. मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पंच लाइन. यहां से जिंदगी आपकी थोड़ी क्या लगेगी, आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन यहीं पर जिंदगी का चेंज है. और स्कैटरिंग always decreases the mobility. मतलब अगर इम्प्योरिटी स्कैटरिंग जितनी ज्यादा होगी मोबिलिटी उतनी कम होगी. स्कैटरिंग ऑलवेज डिक्रीजेस द मोबिलिटी. अब मूड खराब हुआ सर, इस प्लॉट को देखना, यहां पर लिखा हुआ है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और मोबिलिटी इंक्रीज हो रहा है आपका. भाई ये प्लॉट मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का है, मोबिलिटी वर्सेस इम्प्योरिटी का नहीं है. तो सर फिर यहां पर इम्प्योरिटी स्कैटरिंग लिखने का क्या मतलब है, लिखने का मतलब ये है कि अब सुन बेटा, एक मटेरियल है, अगर उसका टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या क्या फील हो रहा होगा मटेरियल के अंदर, समझना ध्यान से. मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और 500 केल्विन टेम्परेचर है, तो एटम तो है ही मटेरियल के अंदर, एटम भी ऑसिलेट कर रहे हैं. आयंस भी है मटेरियल के अंदर, आयंस से भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा. इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, एटम ऑसिलेट कर रहे हैं, उनसे कोलाइड करेगा, इसको बोलेंगे लैटिस स्कैटरिंग. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो लैटिस पॉइंट जो है या एटम्स जो अवेलेबल है आपके लैटिस पॉइंट पर, वो ऑसिलेटिंग एटम से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा और मोबिलिटी को डिक्रीज करेगा. वो तो हो गई लैटिस स्कैटरिंग. इम्प्योरिटी स्कैटरिंग मतलब जो आयंस हैं आपके मटेरियल के अंदर, उन आयन से इलेक्ट्रॉन स्कैटर होगा. जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट, नेगेटिव आयन की तरफ रिपेल, ठीक है, तो फिर वो भी स्कैटरिंग है. तो अगर मैं 500 केल्विन की बात करूं तो एटम का ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब लैटिस स्कैटरिंग भी है मटेरियल के अंदर, और आयंस भी प्रेजेंट है तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग भी हो रही है मटेरियल के अंदर. मतलब अबव 300 केल्विन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इज प्रेजेंट, लैटिस स्कैटरिंग इज प्रेजेंट. बिलो 300 केल्विन जाऊं, मान लो मेरा 200 केल्विन टेम्परेचर है, अगेन ऑसिलेशन ऑफ एटम तो हो ही रहा है, भले कम हो रहा है तो क्या है, ऑसिलेशन ऑफ एटम हो रहा है 200 केल्विन पर, लैटिस स्कैटरिंग भी हो रही है, और इम्प्योरिटी एटम भी है. इम्प्योरिटी एटम भी है, मतलब वो आयंस हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग भी हो रही है. मतलब both scattering, impurity scattering and lattice scattering, both are present at all the temperatures. लेकिन सर यहां पर 300 केल्विन के नीचे लिखा है इम्प्योरिटी और 300 केल्विन के ऊपर लिखा है लैटिस स्कैटरिंग. इसका मीनिंग ये है कि 300 केल्विन के ऊपर लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट होती है और बिलो 300 केल्विन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इज डोमिनेंट. यहां लिख देता हूं मैं, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इज डोमिनेंट बिलो 300 केल्विन. इम्प्योरिटी स्कैटरिंग बताऊंगा ऐसा क्यों, इज डोमिनेंट
below 300 Kelvin, lattice scattering is dominant, lattice scattering is dominant above 300 Kelvin। अब ऐसा क्यों बेटा? बिलो 300 केल्विन क्या होता है? ऑसिलेशन ऑफ एटम कम हो रहे होते हैं। मान लो 200 केल्विन की बात करूं तो ऑसिलेशन ऑफ एटम क्या हो रहे होंगे? बहुत कम, धीमे धीमे धीमे। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसका कॉलिजन भी पर सेकंड क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो लैटिस स्कैटरिंग बिलो 300 केल्विन कम होती है। और इम्प्योरिटी एटम्स का नंबर तो उतना ही है, चाहे मैं मटेरियल का टेम्परेचर कम करूं चाहे ज्यादा करूं। क्या इम्प्योरिटी का नंबर्स कम होगा? क्या नहीं होगा। मान लो कोई मटेरियल है, सेमीकंडक्टर है, उसमें मान लो 10 फॉरेन एटम प्रेजेंट है, तो मैं क्या टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फॉरेन एटम्स गायब हो जाएंगे? क्या नहीं, वो तो मटेरियल के अंदर ही रहेंगे। मतलब इम्प्योरिटी एटम्स या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का नंबर तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला टेम्परेचर का। मतलब इम्प्योरिटी स्कैटरिंग टेम्परेचर के साथ सेम ही मिलने वाली है। लेकिन लैटिस स्कैटरिंग लो टेम्परेचर पर कम होती है, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा होती है। टेम्परेचर ज्यादा तो ऑसिलेशन ऑफ एटम ज्यादा, ऑसिलेशन ऑफ एटम ज्यादा, लैटिस स्कैटरिंग ज्यादा। ओके, इसीलिए बिलो 300 केल्विन लैटिस स्कैटरिंग कम हो रही होती है, तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग डोमिनेंट है। अबव 300 केल्विन ऑसिलेशन ऑफ एटम इंक्रीज होगा, मतलब लैटिस स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी उसके आगे। इसलिए अबव 300 केल्विन लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 300 केल्विन लैटिस स्कैटरिंग इज डोमिनेंट, बिलो 300 केल्विन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग इज डोमिनेंट। ये बात हुई, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अब बात आ रही है, प्लॉट बन रहा है तेरा मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का। तो सर बिलो 300 केल्विन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मोबिलिटी बढ़ क्यों रही है, ये देखना है मुझे। बिलो 300 केल्विन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मोबिलिटी बढ़ क्यों रही है, ये देखना है मुझे। दो देयर इज इम्प्योरिटी स्कैटरिंग ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द मोबिलिटी। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग बहुत ज्यादा प्रेजेंट है आपकी बिलो 300 केल्विन है इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, बट फिर भी मोबिलिटी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है। अब देख कैसे हो रहा है। अब मैं बात करने वाला हूं, स्कैटरिंग ऑलवेज डिक्रीजेस द मोबिलिटी, बट क्या लिख सकता हूं? बट impurity atoms are less in number, impurity atoms are less in number, है ना? impurity atoms are less in number, so we find very small lattice small impurity scattering inside the material, so but impurity atoms are less in number। क्यों impurity less होती है आपकी? impurity का मतलब ही है कम होना। मतलब कोई चीज ऐसा थोड़ी है कि मान लो दूध में मैंने पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया 1 बाल्टी, दूध है 1 लोटा, एक मतलब 1 बाल्टी दूध में 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो पानी बन जाएगा, वो दूध कहाँ को रहा वो। आर यू गेटिंग इट? सो इम्प्योरिटी हमेशा लेस ही होती है। ओके, दोनों का है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर निकल दोनों के लिए। ओके, सेम टाइप का। अब देख बेटा, बट इम्प्योरिटी एटम्स आर लेस इन नंबर, ठीक है, तो क्या होगा? इम्प्योरिटी एटम्स लेस इन नंबर में है तो क्या होने वाला है? इम्प्योरिटी स्कैटरिंग पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं 0 से टेम्परेचर 300 केल्विन इम्प्योरिटी स्कैटरिंग रीजन। ओके, इस रीजन में बता रहा हूं, टी ग्रेटर देन 0 लेस देन 300 केल्विन, 3 ग्रेटर देन 0 लेस देन 300 केल्विन। सो इम्प्योरिटी एटम्स आर लेस इन नंबर, देयरफॉर क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बिलो 300 केल्विन क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब लैटिस पैरामीटर, लैटिस ऑसिलेशन तो होंगे, ऑसिलेशन ऑफ एटम, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। बिलो 300 केल्विन बहुत कम हो रहा होता है ऑसिलेशन ऑफ एटम, बहुत कम टेम्परेचर है। ओके, अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन जो है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से एनर्जी तो लेगा। अब मोबिलिटी मेजर कर रहे हो, इसका मतलब क्या? फीलिंग्स लेकर आओ। ये मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे कर रहे होगे इसको देखो। एक सेमीकंडक्टर होगा, उसमें आपने बैटरी लगाई होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और लैब के अंदर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे होगे, और टेम्परेचर को बढ़ा के आप ये देख रहे होगे कि मोबिलिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो बैटरी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, टेम्परेचर को आप चेंज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर की वजह से, और वो एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको खींच रही है इलेक्ट्रॉन को। सो वो जो एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है। सो देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देयरफॉर below 300 Kelvin, below 300 Kelvin, if temperature increases, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अरे वाइब्रेशंस की बात मत करो चौधरी देवेंद्र सिंह,
300 केल्विन के ऊपर होते हैं ऑसिलेशन ऑफ एटम इफेक्टिवली, बिलो 300 केल्विन होते हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल है ऑसिलेशन ऑफ एटम, तभी तो लिखा है मैंने वहां पर इम्प्योरिटी इज गेटिंग डोमिनेंट अबव 300 केल्विन, लैटिस गेटिंग डोमिनेंट, मतलब उसके बारे में कंसीडर ही मत करो बिलो 300 केल्विन पर। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ रही है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वीडी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा होगा, बीडी की वैल्यू बढ़ रहा है तेरा, और बीडी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है बीडी बढ़ रहा है मतलब अगर बीडी इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब मोबिलिटी तेरा बढ़ रहा है। So below 300 Kelvin, when temperature increases, though there is impurity scattering, but impurity atoms are very less in number. They are trying to decrease the mobility, no doubt, but these number of ions are fixed only. But temperature के बढ़ने से ions तो बढ़ नहीं रहे आपके, impurity scattering जितनी थी उतनी ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी और मोबिलिटी बढ़ी। सो बिलो 300 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, मोबिलिटी इंक्रीजेस, हेंस मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग बिलो 300 केल्विन बिकॉज़ दिस प्लॉट इज बिटवीन मोबिलिटी एंड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग। नाउ above 300 केल्विन, सो बिलो 300 केल्विन, so temperature increasing, mobility increasing. Now T greater than 300 Kelvin, above 300 Kelvin, above 300 Kelvin, if temperature increases, okay, above 300 Kelvin, if temperature increases, 300 Kelvin के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा सोचो, 300 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा, आप सोच रहे हो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, मोबिलिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन 300 केल्विन के बाद जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ऑसिलेशन ऑफ एटम भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन और एटम का पर सेकंड कॉलिजन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि मोशन नहीं कर पा रहा होगा आसानी से। मीनिंग इज दैट अबव 300 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑसिलेशन ऑफ एटम सिग्निफिकेंट होता है, ऑसिलेशन ऑफ एटम सिग्निफिकेंट होता है और बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा टेम्परेचर के साथ। ऑसिलेशन ऑफ एटम्स at lattice point increases, okay, oscillation of atoms at lattice point increases, hence क्या होगा, therefore collision or electron or collision between electron and atoms increases, इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का जो कॉलिजन होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, लैटिस स्कैटरिंग इंक्रीजेस। लैटिस स्कैटरिंग का मतलब क्या है, कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स, वो इंक्रीज हो रहा था। अब 300 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी हम सपोज कर रहे थे इंक्रीज होगी, बीडी इंक्रीज होगा, मोबिलिटी सपोज कर रहे थे इंक्रीज होगा, बट ऑसिलेशन ऑफ एटम इतना हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भले ही इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई लेकिन इतना टकरा रहा है पर सेकंड में, ठीक है, तो कॉलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एटम्स इंक्रीजेस and therefore and hence mobility क्या होगी आपकी, decreases। ये चल रहा है, ठीक है इसलिए मोबिलिटी आपका डिक्रीज हो रहा है above 300 केल्विन। तो अगर मैं बात करूं सर ये 3 की पावर 3/2 कहां से आया आपके पास, तो मोबिलिटी इधर इंक्रीज हो रहा है इधर डिक्रीज हो रहा है। ओके सर ये 3 की पावर 3/2 कैसे आया, देख ये जो पावर होती है ना ये ऐसे लिखा होता है एक्चुअल में, इसको जनरलाइज करके लिखूं तो इसको ऐसे लिखता हूं जनरलाइज करके, म्यू is proportional to t की पावर ऑफ m, एंड इसको जनरलाइज करके लिखूं तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर -m। और इस m की वैल्यू, ठीक है, यस और नो, इस m की वैल्यू क्या होती है, इस m की वैल्यू सिलिकॉन के लिए अलग होगी, जर्मेनियम के लिए अलग होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, होल्स के लिए अलग होगी। ओके बट जनरली हम 1.5 क्यों मान लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इसी के आसपास आती है वैल्यू प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर मोबिलिटी को मेजर करें, डिफरेंट टेम्परेचर मोबिलिटी को मेजर करें तो वो लगभग t की पावर 1.5 को फॉलो कर रहा होता है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग है, किसी में 2.33 भी आता है पावर, है ना, किसी मटेरियल में 2.33 भी आता है, किसी में 1.55 भी आता है। ओके सो लाइक दैट, सो वी जनरली टॉक अबाउट इन द बीटेक लेवल कि अपन कंसीडर कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर के लिए ये 3/2 के आसपास आता है, इसलिए हम म्यू प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 लिख दिया। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल्स के लिए अलग है कोफिशिएंट, और लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, इसको मैं लिखा देता क्योंकि उसका कोई जरूरत ही नहीं है हमको, हमें कितना इतना पता होना चाहिए कि 300 केल्विन के बिलो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मैं, ये 0 केल्विन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मोबिलिटी बढ़ रही है, अब 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मोबिलिटी कम हो रही है, ये हमें पता होना चाहिए इसका।
अब वो कितनी पावर से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो टी की पावर 3/2, टी की पावर -3/2, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल। और वो भी मैं बोलूं कि एक्सपेरिमेंटली ये अलग अलग आएंगे, ये एम करके लिखते हैं, आयम अलग अलग आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल्स के लिए अलग, सिलिकॉन के लिए अलग, जर्मेनियम के लिए अलग, गैलियम आर्सेनाइड के लिए अलग। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द प्लॉट बिटवीन मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। नाउ अगर आपसे कोई बोले, क्या अगर मैं नोट करके बोलूं, अब मैं बात करके बोलूं नोट, कोई आपसे बोले कि बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या बोलोगे आप? मैं अगर ऐसे बोलूं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी, क्या बोलोगे आप? मोबिलिटी क्या बोलोगे? टेम्परेचर इंक्रीजेस मोबिलिटी, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, क्या पता। देखो आप क्या बोलोगे, आप पहली बात पहले तो उससे बोलोगे टेम्परेचर की रेंज बता, टेम्परेचर की रेंज बता। ठीक है, क्या कि 0 से 300 केल्विन के बीच में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोबिलिटी बढ़ेगी, 300 केल्विन के ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोबिलिटी कम हो रही होगी। लेकिन टेम्परेचर रेंज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कितने पर होंगे? मैं मान लो रूम में बैठा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइक से आवाज आ रही है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बाय डिफॉल्ट तो मैं 300 केल्विन पर हूं ना, बाय डिफॉल्ट मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं? 300 केल्विन पर। उस सेंस में बोलो कि अगर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस वी हैव टू से मोबिलिटी डिक्रीजेस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर एट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर एट 300 केल्विन। ओके, वी आर एट 300 केल्विन। सो बाय डिफॉल्ट हम 300 केल्विन पर खड़े हुए हैं लैब के अंदर, लैब के अंदर टेम्परेचर 300 केल्विन है, रूम टेम्परेचर, और टेम्परेचर तुमने बढ़ाया मतलब 300 केल्विन से ज्यादा किया, टेम्परेचर कम किया मतलब 300 केल्विन से कम किया। ओके, ये मीनिंग है। ओके, सो मोबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, मोबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, तो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है मोबिलिटी पर। नेक्स्ट नोट, हम बोले शंकर, इफ different scattering mechanisms are present, then overall mobility is given as, देख 1/mu is equal to 1/mu1 plus 1/mu2 plus 1/mu3. Okay, now see, mu1 is the mobility समझना, मैं बताऊंगा अभी। mobility when only first scattering mechanism is present, mu2 is the mobility when only second scattering mechanism is present. And what is about the mu? Mu is the overall mobility. यहां पर mu क्या है आपका? Here mu is the net mobility या overall mobility. अब इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, कि मान लो एक सेमीकंडक्टर है, उसमें डिफरेंट स्कैटरिंग है। कौन कौन सी स्कैटरिंग है? दो तो हमने पढ़ी ली यहाँ पर, दो तो सर आपने पढ़ा दी, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लैटिस स्कैटरिंग। लैटिस स्कैटरिंग का मतलब एटम ऑसिलेट कर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, लैटिस स्कैटरिंग। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, आयॉन्स प्रेजेंट है मटेरियल के अंदर, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है या स्कैटर हो रहा है, उसको इम्प्योरिटी स्कैटरिंग बोल दी हमने। अब बात करते हैं सर, कि सर आपने यहाँ पर mu3 लिख दिया है, तो mu3 किसकी वजह से आ रहा होगा? बता दो, कुछ आइडिया दे दो। तो देख, एक इम्प्योरिटी स्कैटरिंग हो गई, एक लैटिस स्कैटरिंग हो गई। सपोज तीसरी स्कैटरिंग क्या होगी? मटेरियल के अंदर डिफेक्ट हो तेरा। व्हाट इज द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल? अगर मैं डिफेक्ट इन द क्रिस्टल की बात करूं तो आप मटेरियल साइंस में पढ़ोगे पॉइंट डिफेक्ट, ओके, लाइन डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट्स यू फाइंड इन द फॉक्सल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट यू फाइंड इन द आयोनिक क्रिस्टल। ओके, तो आपके अंदर मटेरियल के अंदर डिफेक्ट होते हैं। मान लो डिफेक्ट, एक सिंपल मैं बताऊं कि एटम्स पीरियोडिकली अरेंज्ड है तेरे, जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टल मटेरियल।
एक लोकेशन से एटम मान लो तेरा गायब है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से लेटेस्ट पॉइंट से तेरा एटम मान लो गायब है। अगर वो एटम गायब है तो उसको हम बोलेंगे क्या, पॉइंट डिफेक्ट। ओके, अब क्या होगा, उस डिफेक्ट की वजह से वहां पर जगह खाली हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना तो उसको वहां पर एकदम ऐसा लगेगा, अरे मैं कहाँ आ गया, ये यहाँ तो बिल्कुल दुनिया बदली हुई है, यहाँ पर तो एटम होना चाहिए था। मतलब वो भी एक स्कैटरिंग है, जब इलेक्ट्रॉन को एक पीरियोडिसिटी ना मिले, इलेक्ट्रॉन को एकदम से नया सा मिले, एकदम मैं किस दुनिया में आ गया, है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, डिफेक्ट वाली स्कैटरिंग। चौथी वाली स्कैटरिंग बात करूं मैं, चौथी स्कैटरिंग होगी डैंगलिंग बॉन्ड की वजह से स्कैटरिंग। डैंगलिंग बॉन्ड मतलब देखो, डैंगलिंग बॉन्ड कैसे आते हैं, मान लो एक सेमीकंडक्टर है, सपोज देख ये सेमीकंडक्टर है, तो बेटा ये टुकड़ा है सेमीकंडक्टर का, ये कहां से आया होगा तेरे पास, किसी बड़े टुकड़े में से, किसी बड़े सेमीकंडक्टर में से ये सेमीकंडक्टर बनाया होगा मान लो, ठीक है। डैंगलिंग बॉन्ड बता रहा हूं, रुक जा। अगर मैं सेमीकंडक्टर को कट कर दूं एकदम से, ऐसे ऐसे कट कर दिया मैंने इसको, तो ये बन गया मेरा छोटा पीस सेमीकंडक्टर का। कट किया मैंने तो यहां पर भी सिलिकॉन एटम थे, यहां पर भी सिलिकॉन एटम थे, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड थे। अच्छा, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, सडन मैं ब्रेक करूं, टर्मिनेट करूं मैं मटेरियल को, सडन मैं काट दूं उसको, तो एकदम सरफेस पर क्या आएगा, सरफेस पर जो सिलिकॉन एटम होंगे उनके बॉन्ड क्या रह जाएंगे तेरे, अनसेटिस्फाइड टाइप के। यस और नो, अनसेटिस्फाइड टाइप के। इन बॉन्ड्स को बोलते हैं हम डैंगलिंग, डैंगलिंग बॉन्ड, इनको बोलते हैं हम डैंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। अब ये डैंगलिंग बॉन्ड है, मान लो इसमें मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर गहराई में मूव कर रहे होंगे, कुछ सरफेस पे मूव कर रहे होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, ये मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन सरफेस से होता हुआ जा रहा होगा, सरफेस पे मूव कर रहा होगा, डैंगलिंग बॉन्ड उसको परेशान करेगा क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है। वो इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा, अरे तू मेरा ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, मेरे कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तू वापस आ मेरे पास, कहाँ जा रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इसको डिफिकल्टी मिलने वाली है, इस स्कैटरिंग को बोलते हैं सरफेस स्कैटरिंग, या डैंगलिंग बॉन्ड के थ्रू मिलने वाली स्कैटरिंग, इसको बोलेंगे हम सरफेस स्कैटरिंग। ओके, सरफेस स्कैटरिंग। और भी चीजें होती हैं, वो मॉसफेट में बताऊंगा मैं और अच्छे से सरफेस स्कैटरिंग के बारे में। सो मीनिंग इज दैट देयर आर सेवरल स्कैटरिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल एंड दिस स्कैटरिंग्स मैकेनिज्म डिक्रीजेस द मोबिलिटी। और सपोज सारी स्कैटरिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है तो ओवरऑल मोबिलिटी कैसे आप दोगे, उसका मीनिंग है आपका ये फॉर्मूला कि ओवरऑल मोबिलिटी इज गिवन एज when all the different scatterings are present, net mobility is 1 by mu equal to 1 by mu 1 1 by mu 2. This is the one formula that you can use to calculate the overall mobility. Okay, okay. We can move further. Okay, overall mobility या इसको बोल सकते हैं net mobility. Okay, ये मीनिंग हुआ मोबिलिटी का, different scattering mechanism present है। नाउ नेक्स्ट नोट देखो, कई भैया गधे लोग जो होते हैं, गांव के आदमी, क्यों बोलता हूं मैं सबको गांव का आदमी, ऐसे नहीं बोलता मैं, कई पता क्या बोलते हैं, दिस मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं बेटा वो, दिस मोबिलिटी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। नो, आप क्या बोलोगे, क्यों बढ़ रही है मोबिलिटी, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, मोबिलिटी बढ़ा। ओके, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से नहीं बढ़ रहा, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग तो मोबिलिटी को डिक्रीज करता है। कई लोग बोल देते हैं ऐसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोबिलिटी, वो सॉरी, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी बढ़ रहा है। नहीं, ये मैंने लिखाया है पॉइंट, स्कैटरिंग ऑलवेज डिक्रीजेस द मोबिलिटी। कोई भी स्कैटरिंग हो वो मोबिलिटी को डिक्रीज ही करता है, वो तो टेम्परेचर की वजह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मोबिलिटी बढ़ रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, नाउ सी, इसको मैं प्रूव करके बता देता हूं। एक प्लॉट है अपने पास, मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का प्लॉट, मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का प्लॉट। तो उनसे ये पूछ लेना हाल की हाल तुरंत, कोई बोले ना कि इम्प्योरिटी स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी बढ़ रहा है, अगर मैं ये प्लॉट बना दूं, मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का प्लॉट बना दूं, तो मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का कैसे बनेगा, डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी ऐड करते हो आप, यस और नो, इम्प्योरिटी ऐड करोगे। अब ये प्लॉट बन गया मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का। मोबिलिटी क्या होगी आपकी डोपिंग के साथ, इनिशियली तो लगभग कांस्टेंट होगी, उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट। ये मान लो आपकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है या होल्स की बना दी, दूसरा किसका बनाऊं, मान लो वो एक ऊपर बना दिया मैंने, दूसरा ऐसे फॉलो कर रहा होगा।
ये मान लो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स है। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। वाई? ऐसा क्यों होता है बताऊंगा भैया, ठंड पकड़। अगर मैं लिख दिया है तो उसका मीनिंग बताऊंगा। वाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। तो इसलिए मैंने उसको ऊपर बना दिया, इसको नीचे बना दिया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, यहाँ पर जो सोचना है कि मोबिलिटी डोपिंग के साथ कम क्यों हो रही है? क्योंकि डोपिंग जैसे जैसे बढ़ाता हूं मैं तो क्या होता है, डोपिंग अगर इंक्रीज करूंगा तो इम्प्योरिटी एटम्स क्या होंगे, इम्प्योरिटी एटम्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और इम्प्योरिटी एटम्स ज्यादा होंगे तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या होगी आपकी, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग क्या होगी आपकी, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग बढ़ेगी। इसलिए मोबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। ये चल रहा है, आर यू गेटिंग इट? ये चल रहा है। सो व्हेन डोपिंग इंक्रीजेस मोबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, अब मूड पता है क्या खराब होगा आपका, सर फिर हम डोपिंग करते क्यों है? हम बाद में डोपिंग पढ़ेंगे ना। सर डोपिंग करते क्यों है? फिर मोबिलिटी तो कम हो रही है, तो मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टिविटी तो कम हो जाएगी सर। कंडक्टिविटी सिग्मा होता है ना आपका, और सिग्मा तो कम हो जाएगा मोबिलिटी कम होने से। लेकिन नहीं बेटा, मैंने क्या पढ़ाया है, एन तो इंक्रीज होगा ना। सिग्मा डिपेंड्स ऑन एन एज वेल एज मोबिलिटी, सिग्मा डिपेंड्स ऑन पी एज वेल एज देयर मोबिलिटी। सो डोपिंग बढ़ाने से मोबिलिटी तो कम हो रही है लेकिन कैरियर का नंबर बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज मोबिलिटी। इसलिए ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसलिए हम डोपिंग पढ़ते हैं। ऐसे डाउट पूछे जाते हैं इंटरव्यू में बेटा। अब बताओ अगर ऐसी चीजें पूछी जाती, क्या ऐसी चीजें पूछ लिया इंटरव्यू में तो कैसा फील होगा बेटा, कैसा फील होगा बेटा एकदम से? यस और नो? सो डोपिंग इंक्रीजेस, impurity atoms increases, impurity atoms increases मतलब impurity scattering increases, hence mobility decreases। इसलिए मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग का जो प्लॉट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस इज मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग। सो टेम्परेचर, वो मोबिलिटी डोपिंग बढ़ेगा तो मोबिलिटी कम होगा आपका। ओके ओके, नाउ सी। सो मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर हो गया, मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग हो गया। अब क्या बचा रह गया, मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट। ओके ओके यस, टेम्परेचर ज्यादा तो लैटिस स्कैटरिंग डोमिनेंट होगी, डोपिंग ज्यादा तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग डोमिनेंट होगी। मान लो टेम्परेचर को फिक्स रखूं, डोपिंग बढ़ाऊं तो इम्प्योरिटी स्कैटरिंग बढ़ेगी, डोपिंग फिक्स रखूं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो लैटिस स्कैटरिंग बढ़ेगी। ओके चलो ये हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं, वैसे 11 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा 11 मिनट बचे हुए हैं तो अब हमें पढ़ना है, जो प्लॉट का मैं नाम लिख देता हूं। ओके अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, बीडी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट, ये पढ़ना है हमें। एंड मोबिलिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट, ये प्लॉट पढ़ना है हमें। अभी हो नहीं पाएगा, 11 मिनट बचे हुए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उससे पहले किसी को डाउट हो, अब वो डाउट पूछ ले मेरे से, अभी तक के जितना पढ़ा अपन ने। पहले मैं समराइज कर देता हूँ अभी तक जो भी पढ़ा हमने, और फिर उसको डाउट की बात करते हैं। हमने स्टार्टिंग पहली क्लास से किया था, ठीक है, हमने एनर्जी बैंड डायग्राम से किया था। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया हमने, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, फिर सिलिकॉन में घुस गए हम। 4n, 4n स्टेट साइन, 4n नंबर ऑफ स्टेट बैलेंस बैंड में, 4n नंबर ऑफ स्टेट कंडक्शन बैंड में। और 0 केल्विन पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, सारे के सारे पाए जाएंगे बैलेंस बैंड में। ऑल 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑल 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बैलेंस बैंड। ये चला हमने। फिर हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में आने लगे, सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी देने लगा। बैटरी लगाओ करंट पाओ, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बैलेंस बैंड में भी। बैलेंस बैंड में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जगह हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बैंड में वैकेंसी मूव कर रही है। इट इज जस्ट लाइक ये बोतल है, ये बोतल है, बोतल में अभी देखूं मैं, इसमें स्पेस कहां पर है, ये नीचे तक भरी हुई है, नीचे फील्ड है और ऊपर एम्प्टी है, ठीक है, यस और नो? नीचे फील्ड है और ऊपर एम्प्टी है। देखो नीचे फील्ड है, ऊपर एम्प्टी है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या हो गया, देख क्या हो गया, यहाँ पर ऊपर एम्प्टी, यहाँ पर नीचे इधर इधर की साइड, मतलब नेक्स्ट साइड पर क्या हो गई, तेरी फील्ड हो गई। मतलब देख अभी वैकेंसी यहाँ पर थी तेरी, वैकेंसी इधर है नेक्स्ट साइड, बॉटम साइड क्या है, वाटर फील्ड है। ओके और अगर ऐसे कर दिया तो क्या हो गया,
नेक्स्ट साइड क्या पहुंच गया, वाटर पहुंच गया, इधर वैकेंसी आ गई। मतलब मूव कौन कर रहा है, वैकेंसी मूव करी कि पानी मूव किया, बता बेटा, पानी मूव किया कि वैकेंसी मूव की, पानी मूव किया। तो इंस्टेड ऑफ, अगर मैं ऐसा उल्टा बोलना चालू करूं, वो तो बात अलग है कि पानी मूव कर रहा है, लेकिन मान लो कहीं पर मेरी जिंदगी में सफलता मिल जाए, आसानी मिल जाए, ऐसा बोल के कि पहले वैकेंसी यहां पर थी, पहले बोतल यहां खाली थी, अब बोतल यहां खाली हो गई, तो एक्चुअली पानी मूव किया है, हवा मूव नहीं की है। आर यू गेटिंग इट? सेम बैलेंस बैंड में होल्स के साथ हो रहा है, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो नाउ, तो क्या हुआ, मतलब मैंने क्या बताया, तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी जगह हम होल्स का मोशन बोल सकते हैं। तो होल्स क्या है, वैकेंसी क्या है, होल्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, बिल्कुल आपका होल्स। बाद में हम एक बार और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पहुंचे, हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर और सम डेफिनेशन। डेफिनेशन तो स्मॉल थी आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी। फिर मैंने बात किया टेम्परेचर का इफेक्ट, तो कंडक्टर्स में देखा टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई ऑसिलेशन ऑफ एटम बढ़ा, आपका इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाया, मोबिलिटी कम हुई, आपका काम खराब हो गया। ओके, चल नेक्स्ट हम गए सेमीकंडक्टर पर। सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी एज वेल एज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, तीनों दोनों की बात हो रही है, किसकी, मोबिलिटी की और कॉन्सेंट्रेशन की। टेम्परेचर बढ़ाया, मोबिलिटी कम हो रही है, लेकिन कैरियर का नंबर बढ़ रहा है, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सो सेमीकंडक्टर्स आर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड कंडक्टर्स आर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो बच्चे का डाउट आया, क्या डाउट आया, इम्प्योरिटी स्कैटरिंग और लैटिस स्कैटरिंग में दिमाग खराब हो रहा है, कैसे डिफरेंट है। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग मतलब इम्प्योरिटी एटम्स की वजह से, देख ये मटेरियल है, मटेरियल के अंदर आयॉन्स है और ये एटम है, एटम वाइब्रेट कर रहा है, एटम वाइब्रेट कर रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा हो गया इस पॉजिटिव आयन की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट हुआ, मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है भाई साहब, क्योंकि वेलोसिटी हम मेजर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वीडी, इस डायरेक्शन में एक्स के साथ। ओके, मोबिलिटी भी मैं मेजर कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन के साथ, म्यू एक्स कितना होगा। तो जैसे वो डेविएट हुआ, इसका मतलब उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसको बोलेंगे हम इम्प्योरिटी एटम्स है। तो इसकी वजह से जो स्कैटरिंग हो रहा है, इसको बोलेंगे हम इम्प्योरिटी स्कैटरिंग, इसको बोलेंगे हम इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। लेकिन टेम्परेचर है सपोज 300 केल्विन, एटम्स एटम्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तुमको एटम्स ऑसिलेशन, एटम्स अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब इसके बाद फिर गया गया एटम से टकराया, ये एटम से जाके टकराया, एटम से जाके टकराया, इलेक्ट्रॉन वापस मूव करेगा इधर, इसको बोलेंगे हम लैटिस स्कैटरिंग। ये डिफरेंस है बेटा, वो कहां गया वो लड़का, अब समझ में आया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस स्कैटरिंग एंड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। लैटिस स्कैटरिंग टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, लैटिस स्कैटरिंग इंक्रीजेस, है ना, टेम्परेचर कम तो लैटिस स्कैटरिंग कम। इम्प्योरिटी स्कैटरिंग लगभग फिक्स है आपकी टेम्परेचर के साथ। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द मीनिंग ऑफ लैटिस एंड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। ओके, नाउ इसको पूरा इरेज कर देता हूं, है ना। चलो नाउ नेक्स्ट डाउट क्या था किसी का, सर ये मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो प्लॉट बताया, नहीं मोबिलिटी टू टेम्परेचर डिक्रीज उसमें भी होगी ना, कंडक्टर्स के लिए भी है भाई, मैंने बोला तो था, ये पहले बोला तो था मैंने, श्रीजन सिंह, मोबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट वो कंडक्टर्स के लिए भी है, सेमीकंडक्टर के लिए सेम टाइप का आएगा बिल्कुल एकदम, बस म्यू प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2 है, वो 3/2 की जगह 3/2.1 हो सकता है, 3.1 डिवाइड बाई 2.1 हो सकता है, जी हो सकता है, सेम वैसा ही रहेगा। सर डोपिंग में मोबिलिटी कम होता है बट कैरियर बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ता है, यस, सिग्मा डिपेंड्स ऑन, सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ एन एंड फंक्शन ऑफ मोबिलिटी। डोपिंग इंक्रीज हो रहा है आपका तो मोबिलिटी कम हो रहा है, बट एन की वैल्यू बढ़ रहा है, सो एन की वैल्यू बढ़ रहा है, मोबिलिटी कम हो रहा है, इन दोनों में से डोमिनेंट क्या है, इंक्रीज इन एन इज मोर कंपेयर टू डिक्रीज इन मोबिलिटी, देयरफॉर सिग्मा इंक्रीजेस। ओके, सिग्मा इसलिए इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा ये मैं बाद में बताऊंगा। श्रीमन, श्रीमन ये बोल रहा है कि मान लो पॉजिटिव आयॉन्स है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इलेक्ट्रॉन गायब नहीं होता क्या, ये एटम मान लो अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके न्यूट्रल हो जाए, बिल्कुल होता है गायब, लेकिन मैं जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट भी हो रहे होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भी जा रहे होते हैं और कंडक्शन बैंड से वापस बैलेंस बैंड में भी जा रहे होते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जनरेशन भी हो रहा है
रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर वापस भी जा रहा है, वापस निकल भी रहा है, जा रहा है, वापस भी आ रहा है। आयोन्स भी बन रहा है, आयोन्स का एटम बन रहा है, आयोन्स एटम, आयोन्स एटम, आयोन्स एटम, ये चल रहा होता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल्स, क्या ये सही है? यस अभिलाष बिक्की, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, इट इज परफेक्ट, करेक्ट। मैं बताऊंगा व्हाई। व्हाई मतलब वेट फॉर सम क्लास, वेट फॉर सम क्लास, वेट फॉर सम क्लास, अदरवाइज यूट्यूब पर कंप्लीट कर चुका हूं इस पॉइंट को। ओके यस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वोल्टेज हो गया ना, सिग्मा वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं या मैं बोलूं क्या वोल्टेज बोलूं, बात तो बराबर ही ना। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे, है ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब मैं कल बताऊंगा बीडी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, तो अपन देखेंगे। ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी क्या होगा, अपन प्लॉट देखेंगे। यस प्रैक्टिकल डिवाइस में, इन ऑल प्रैक्टिकल डिवाइस मोबिलिटी वेरी विद टेम्परेचर, विद टेम्परेचर प्रैक्टिकली बिल्कुल परफेक्टली वेरी करता है, बट हम कैलकुलेशन के लिए थ्योरेटिकली उसे कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके नाउ आयोन्स, ओके आयोन्स मूव करते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। आयोन्स जनरली नॉट मूव्स, जनरली मूव्स क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आयोन्स का मास क्या होता है, ज्यादा। आयोन्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद सराउंडिंग आपके पाथ, तो इसका मास बहुत ज्यादा होता है, तो जनरली मूव नहीं कर पाएगा, नो मूव। बट अगर हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई लगा दें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, देन आयोन्स कैन मूव, ions can move under high value of electric field, everything is possible. Okay so meaning is that ions also moves, but you have to apply very high electric field, then only ions can move. Are you getting it? Under high value, but EDC में हम कहाँ high लगाते हैं? Yes we are not applying very high electric field, and in the electrical also वो इतनी high नहीं हो पाती कि ions आपकी move कर जाए, अदरवाइज move कर सकते हैं, ions को move करा सकते हो। क्यों? देखो बेटा, आयन इम्प्लांटेशन मैं पढ़ाऊंगा, आयन इम्प्लांटेशन मेथड, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस होती है डोपिंग की, उसमें हम आयंस की तो मूव कराते हैं, उसमें आयंस मूव करता है, पता है सिलिकॉन का आयंस मूव करेगा और फिर डोपिंग करेंगे उसमें, तो आयंस मूव करते हैं। लोग बोलते हैं आयंस मूव नहीं करते, मेरे को गुस्सा आती है जो लोग बोलते हैं ना आयंस मूव नहीं करते, उन्हें लगता है चाटा मारूं उसमें खींच के। आयंस कैन मूव इन द आयन इम्प्लांटेशन इंस्ट्रूमेंट, आयंस मूव। ओके आयोनाइजिंग रेडिएशन इन ईएम वेव, यस बिल्कुल परफेक्ट। ओके सर इम्प्योरिटी बढ़ाने से ना बढ़ाता एंड टेम्परेचर की वजह से भी बढ़ता है, क्या चीज? सुब्रत कुमार क्या चीज का बोल रहा है? अभिलाष बिक्की क्या बोल रहा है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन होल्स, क्या ये सही है? बिल्कुल यस, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, परफेक्टली करेक्ट। यस डाउट चल रहे हैं, इसके बाद मैंने डाउट ले रहा हूं मैं। Okay yes mobility is greater than mobility of holes, but in fact we are trying to get mobility of electron and mobility of holes are equal, क्योंकि मैंने CMOS इन्वर्टर पढ़ाया आपको स्पेशल में, और EDC में लास्ट में भी पढ़ाऊंगा। तो CMOS इन्वर्टर में क्या होता है, ऊपर होता है आपका PMOS और नीचे होता है आपका NMOS। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मेरे को सिमेट्रिकल सब कुछ चाहिए होता है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिकली इस डिवाइस को डिजाइन करने के लिए, सिंस मोबिलिटी ऑफ होल्स कम है तो मेरे को दोनों का सिमेट्रिकल बिल्कुल एकदम बेरियर चाहिए, सिमेट्रिकल स्विंग चाहिए मुझे, तो मेरे को इसका एरिया बहुत ज्यादा लेना पड़ता है कंपेयर टू एनमॉस, तब जाके डिवाइस बिल्कुल परफेक्टली सिमेट्रिकली काम करता है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर। और एरिया ज्यादा बनने का मतलब वीएलएसआई में क्या होता है, जितना ज्यादा एरिया ज्यादा होगा दिक्कत उतनी आने वाली है। जो आएगी स्पेशल क्लास बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सबको, है ना, मैं उस पर डालता हूँ स्टेटस वगैरह सब पर। ओके अभी तो मैं देखते हैं नेक्स्ट संडे के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ तो क्या बोल रहा हूं मैं इसमें कि मोबिलिटी दोनों की डिफरेंस है, इसकी वजह से क्या होता है कि पीमॉस का एरिया ज्यादा लेना पड़ता है मुझे, दैट इज द डिसएडवांटेज इन द वीएलएसआई। सो बाय द व्हाट प्रोसेस, स्ट्रैंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रैंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन, स्ट्रैंड टेक्नोलॉजी, बाय स्ट्रैंड टेक्नोलॉजी वी आर ट्राइंग टू गेट, वी आर ट्राइंग टू गेट मोबिलिटीज आर इक्वल, इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोबिलिटीज को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मटेरियल के अंदर हम जान मान के स्ट्रैंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब और स्ट्रैंड प्रोड्यूस करके उनकी मोबिलिटी को सेम करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ओके नाउ, ओके नाउ इसको इरेज करता हूं। और किसी का डाउट, मान लो ऊपर रह गया हो, मैंने नहीं बता पाया हो। ग्रुप मेरा है, ग्रुप की लिंक मेरे को मिल जाएगी। आपको ग्रुप की लिंक चाहिए तो आपस में जो फ्रेंड्स हैं उनसे ले लो, या मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं नंबर दिया था। तो वेलोसिटी का बताऊं, वेलोसिटी कम होगी तो के कम होनी चाहिए। क्या कम होनी चाहिए? टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। किसने बोला टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है? मेटल्स का अलग है, सेमीकंडक्टर का अलग है। मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा था, कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ा, सॉरी सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है भाई टेम्परेचर के साथ। किसने बोला? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है सेमीकंडक्टर में, अभी तो पढ़ाया था। ग्राफ में हमने देखा कम हो रहा है सर, कंडक्टर 0 केल्विन पर। सुपर कंडक्टर कहां देखा बता? कंडक्टिविटी का कहां है प्लॉट टेम्परेचर के साथ? ये तो मोबिलिटी का है, मोबिलिटी कम है, कंडक्टिविटी थोड़ी कम है। अरे भाई मोबिलिटी अलग है, कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, मोबिलिटी इज इंडिविजुअल वेरिएबल। ओके, ये प्लॉट सर मेटल्स के लिए भी है। यस, ये मैं लिख देता हूं यहाँ, वैलिड फॉर, लिख देता हूं। 25 बार पूछ लिया इन्होंने, मेटल एंड सेमीकंडक्टर, वही बेकार लगता, 25 बार मत पूछो। ओके ओके, अब हो गया। ओके नाउ एंड करें इस क्लास को, चलो। ओके नाउ एंड करते हैं इस क्लास को। ओके, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आराम से ऐसे ही डाउट पूछो। देखो क्या है, अपन ने डिस्कस कर लिया, अब इसके बारे में 10 मिनट आपने डाउट डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। और यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। अगर आपको लग रहा है सर मेरे को डिस्कशन करना है, आप मेरे को कॉलिंग पर ले सकते हो, मैं कॉलिंग पर आपका डाउट कर सकता हूँ। ओके, बट आप अगर मेरी क्लास में रेगुलर हैं तो मैं आपको कॉलिंग में भी आपको क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कॉलिंग के थ्रू भी। दैट इज द गुड आइडिया। ओके, और जब मैं फ्री होता हूँ, मान लो संडे को होता हूँ, संडे को डाउट पूछने दो, आराम से कैसे भी करके अपन मैनेज कर लेंगे। मतलब मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फोर्थ क्लास होती है डाउट वाली, उसमें डाउट वाली फोर्थ क्लास में अपन रख लिया करेंगे हमेशा 10 से 20 मिनट डाउट्स इस टाइप के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल डाउट तो लेंगे अपन डाउट सेशन में। ओके, आप पूछ सकते हो। कोई बीच क्लास में क्या होता है, फ्लो बिगड़ता है, तो जो बच्चों को समझ में आ रहा होता है ना, उनका माहौल खराब होता है, उनको लगता है अरे यार माहौल खराब हो रहा है। ओके, सो मीनिंग इज दैट अगर आपको फ्लो बढ़िया बना रहे तो अपन ऐसे ही किया करेंगे कि लास्ट में 10-15 मिनट एलसीआर डिस्कस करें, और क्लास में हल्के डाउट वो पूछो जो हल्की आ रहा हो तुरंत की, सर ये कैसे हो गया थोड़ा, बस, है ना। चलो ओके, चलो मिलते हैं अपन, बाय बाय। ओके ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।